हेलो क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 को ESI अर्थात एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के नाम से भी जाना जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का गठन 1948 में किया गया था। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 पूरे भारत पर लागू होता है एवं राज्य सरकारों पर इसके विभिन्न उपबंधों का लागू करने का अधिकार प्राप्त है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला अधिनियम है। इससे कर्मचारियों को बीमारी, मृत्यु, अयोग्यता आदि असुरक्षाओं के कारण कर्मचारियों को बीमा के अनुसार राशि की उपलब्धता करवाकर उसको सहयोग प्रदान किया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का कार्य क्षेत्र जहां पर 20 या 20 से अधिक श्रमिक कार्य करते हों एवं कार्य बिजली के द्वारा संपादित किया जाता हो, वहां पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू होता है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम को राज्य सरकार अपने अनुसार कहीं पर भी लागू कर सकती है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के लिए अंशदान। कर्मचारी को अपने मूल वेतन का 1.75% अंशदान के रूप में जमा करवाना पड़ता है एवं नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी के मूल वेतन का 4.75% अंशदान के रूप में जमा करवाना पड़ता है। अगस्त 2007 से ऐसे कर्मचारी जो 70 रुपये प्रतिदिन के से कम कमाते हैं, ऐसे कर्मचारियों को कोई भी अंशदान जमा नहीं कराना पड़ता एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाले संपूर्ण लाभ ऐसे कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ: बीमारी हित लाभ, चिकित्सा लाभ, अंत्येष्टि लाभ, प्रसूति लाभ, आश्रित लाभ आदि। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत आश्रित लाभ। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी की अगर फैक्ट्री में मृत्यु हो जाती है तो ऐसे कर्मचारियों के आश्रितों को लाभ उपलब्ध करवाया जाता है। यह लाभ कर्मचारी के ऊपर आश्रित उसकी विधवा पत्नी, उसके पुत्र एवं उसकी पुत्री को दिया जा सकता है। अगर ये लाभ उसकी विधवा पत्नी को दिया जाता है तो उसकी विधवा पत्नी को कर्मचारी के आधे औसत वेतन का 2/5 भाग जीवन भर दिया जाता है। अगर ये लाभ उसके
नाबालिग पुत्र को दिया जाता है तो उसके नाबालिग पुत्र को उसके आधे औसत वेतन का 2/5वां भाग जब तक दिया जाता है जब तक वह 18 वर्ष का नहीं हो जाता। अगर यह लाभ उसकी पुत्री को दिया जाता है तो उसकी पुत्री को उसके आधे औसत वेतन का 2/5वां भाग उपलब्ध करवाया जाता है जब तक कि उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो जाता। अंत्येष्टि लाभ। अगर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे कर्मचारी की अंत्येष्टि का जो खर्चा होता है वह उस कर्मचारी के किसी परिवार के सदस्यों को दिया जाता है जो उसकी अंत्येष्टि पर खर्चा या व्यय करता है। यह लाभ की राशि उसके परिवार के सदस्य को तब उपलब्ध करवाई जाती है जब वह उसकी मृत्यु के 3 माह के पश्चात तक इसका दावा पेश कर सकता है। अयोग्यता लाभ। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी यदि कार्य के दौरान अपंग या अंगहीन हो जाते हैं तो ऐसे कर्मचारी अयोग्यता लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। 1 दिसंबर 2007 से यदि कोई भी कर्मचारी कार्य के दौरान अस्थायी रूप से अपंग हो गया है तो ऐसे कर्मचारियों ने चाहे से अंशदान जमा कराया हो या नहीं कराया हो उसको उसके दैनिक वेतन का 75% उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर कोई भी श्रमिक या कारीगर 3 दिन के अंदर स्वस्थ हो जाता है तो ऐसे श्रमिक या कामगार को कोई भी लाभ उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। बीमारी हित लाभ। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी अगर बीमार हो जाते हैं और कोई चिकित्सा अधिकारी उनको बीमारी का प्रमाण पत्र देता है तो ऐसे कर्मचारियों को उसके औसत मासिक वेतन का 50% उपलब्ध करवाया जाता है। यदि कोई चिकित्सा अधिकारी किसी श्रमिक या कामगार को लंबी अवधि के लिए बीमारी का प्रमाण पत्र देकर बीमार घोषित करता है तो ऐसे श्रमिक या कामगार जो लंबी बीमारी से ग्रसित हैं उनको सवेतन अवकाश दिया जाता है।